प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.6। देखिए, ये प्रमेय परीक्षा के लिए अर्थात एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान से देखना है। ये प्रमेय 6.6 कह रही है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये काफी आसान है, आपको केवल ध्यान से देखते रहना है, पूरा वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ के जाना भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुज हमको दिए गए हैं, जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि ABC और PQR नाम का दो त्रिभुज है और दोनों ही आपस में समरूप है, ऐसा प्रश्न कह दिया है। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यह बराबर होना चाहिए इनकी संगत भुजाओं अर्थात AB बटे PQ का होल स्क्वायर की बराबर होना चाहिए। और अगला जो संगत भुजा है BC बटे QR, इसका भी होल स्क्वायर उसके बराबर होना चाहिए। किसके? इसके क्षेत्रफलों के, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुल 4 हेडिंग होती है। पहली हेडिंग होती है दिया है, दूसरी सिद्ध करना है, तीसरी रचना और चौथी उत्पत्ति की। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे दिया है। तो आपको प्रश्न में ध्यान से देखना है, अर्थात पूरी प्रमेय में ध्यान से देखना है कि हमको क्या दिया है। दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों, तो इसी बात से क्लियर है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमको दिया गया है। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें दिया गया है। इसके बाद अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुजों का मतलब कि त्रिभुज ABC लिख देंगे यहाँ पर एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो ये रहा क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं बराबर लिख देंगे इनकी मतलब इन दोनों की। तो AB के संगत PQ है, तो यहां पर हम लिखेंगे AB अपान PQ। ध्यान से देखिएगा, AB अपान PQ का वर्ग बराबर अगला संगत BC अपान QR का होल स्क्वायर, यह बराबर होगा। अगला संगत AC अपान PR है, तो AC अपान PR। ये बात प्रश्न से स्पष्ट है, कह रहा है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये बात हमने लिख दिया सिद्ध करना है वाली हेडिंग में। अगली हेडिंग होती है रचना, तो इसमें हम कुछ रचना करेंगे, तो लिखेंगे रचना। तो आइए देख लेते हैं कि रचना हम क्या करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। ऊंचाई का मतलब होता है शीर्ष से डाला गया लंब, और लंब को ही हम दूसरी भाषा में ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, दोनों में हम शीर्ष से अर्थात A से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे और उसी लंब को कहेंगे इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो A से हम BC पर लंब डालेंगे, तो ऐसा हम कुछ डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये रहा इसका लंब, और इसे हम नाम दे देंगे AM। क्या दे देंगे? AM। दूसरा देखिए, P से हम सामने वाली भुजा QR पर लंब डाल देंगे, तो ये रहेगा इसका डॉटेड लाइन से ये लंब है, तो इसका नाम हम रख देते हैं PN। तो अब हम इसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, और फार्मूला कौन सा हमारा रहेगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। उसी फार्मूले से हम दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करेंगे। और क्षेत्रफल को ज्ञात करने से पहले ये जो हमने रचना की है, इस रचना वाले काम को इस रचना वाली हेडिंग में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? AM, ध्यान से देखिएगा, AM लंब है किस पे? ये देखिए लंब का सिंबल है BC भुजा पर, तो इसे हम पढ़ेंगे AM लंब BC। तथा अगला क्या है? PN, ध्यान से देखिएगा, PN लंब किस पे है? QR पर है, तो इसे भी हम लिख देंगे। आगे लिख देंगे खींचा। हमने खींचा तो लिखेंगे नहीं, खींचा, ठीक है। इसके बाद अगली आखिरी हेडिंग है उत्पत्ति। अब हम उत्पत्ति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिखेंगे एरिया का मतलब क्षेत्रफल ही होता है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यह बराबर होगा 1/2 गुणे आधार, तो इसका आधार क्या है? BC है, तो लिख देंगे BC गुणे ऊंचाई।
तो ऊंचाई का मतलब AM। अब इसके बाद लिखेंगे तथा दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ध्यान से देखते रहिएगा, 1/2 गुणे आधार, तो इसका आधार QR है तो लिख देंगे QR, और उसकी ऊंचाई PN है, लिख देंगे PN। अब यहां पर हमें जो प्रश्न कह रहा है, जो सिद्ध करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। इसका मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले से हम भाग दे देंगे तभी तो ऐसा कुछ हमें प्राप्त होगा। तो लिख देंगे अतः, ध्यान से देखिएगा, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR यह बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जब हम ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तभी तो अनुपात निकलेगा। तो सीधी सी बात है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, BC गुणे AM अपान QR गुणे PN। तो जो बचेगा उसी को हम लिखेंगे BC गुणे AM अपान QR गुणे PN, और इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, समीकरण 1 कहेंगे। इसे हम पढ़ सकते हैं BC अपान QR गुणे AM अपान PN, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, और BC गुणे AM बटे QR गुणे PN ऐसा भी पढ़ सकते हैं। दोनों बात सेम है। अब इसके बाद कहानी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। ये जो आप देख रहे हैं AMB, ध्यान से देखिए, AMB कहिए या ABM कहिए, जो छोटा वाला त्रिभुज है इसे आप ध्यान से देखिए। और इस फिगर में भी जो PNQ है या PQN है, इसे आप ध्यान से देखिए। इन दोनों त्रिभुजों की बात हम करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABM, ध्यान से देखिएगा, ABM और त्रिभुज किसमें, PQN में, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो कोण B है कोण Q के संगत है। किस प्रकार हम इसे समझ रहे हैं, इस प्रकार समझेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो समरूप है, इसमें ये कोण B, ध्यान से देखिए, कोण B कोण Q के संगत है, तो निश्चित रूप से कोण B बराबर कोण Q होगा बड़े वाले त्रिभुज में। तो छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण B कोण Q के संगत और बराबर होगा। तो उसी बात का हम फायदा उठाएंगे, यहां पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये दोनों में कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में। तो इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2। नीचे लिखेंगे तथा, इसे आप ध्यान से देखिए, कोण M का मतलब ये A से डाला गया लंब है। तो लंब जिस भुजा पर जाके पड़ता है वहां पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, अर्थात 90 अंश का कोण दोनों तरफ बनाता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर भी 90 अंश का बनाएगा और इधर भी 90 अंश का ही बनाएगा। यानी कि AMC की बात करें तब भी 90 अंश, AMB की बात करें तब भी 90 अंश। तो हम केवल कोण M बराबर 90 अंश लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए P से N डाला गया लंब है, तो ये भी तो 90 और ये भी 90 होगा, तो कुल मिलाकर N भी 90 डिग्री का होगा। तो हम लिख देंगे कोण M, दोनों बातों के लिए कोण M बराबर कोण N। तो इसे हम समीकरण 3 कहेंगे, और इन दोनों का रीजन हम इसके सामने लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे इसका रीजन B बराबर Q हमने कैसे लिखा, लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज PQR, इसके कारण से हमने ऐसा लिखा। इसका रीजन हम लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो M बराबर N प्रत्येक कोण 90 अंश के कारण हमने लिखा, और कोण B बराबर कोण Q त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के कारण लिखा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि समीकरण 2 और समीकरण जो 3 है, इससे स्पष्ट है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज AMB है और जो PNQ है समरूप साबित हो चुका है। कैसे, कोण समरूपता कसौटी से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABM, ध्यान से फिगर को देख लीजिएगा, ABM समरूप होगा किसके, त्रिभुज अगला PQN के समरूप होगा। तो इस समरूपता को हमने कैसे लिखा, उसका रीजन आगे लिखेंगे ब्रैकेट में।
लिख देंगे कोण एंगल समरूपता कसौटी से। तो ए फॉर एंगल फॉर कोण होता है। तो कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN हमने साबित कर लिया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो उसी बात से हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इन दोनों की संगत भुजाएं क्या क्या है, ध्यान से देखिए। AB की संगत PQ है, तो हम लिखेंगे AB बटे PQ, यह बराबर अगला संगत BM बटे QN। ध्यान से देखिएगा, BM बटे क्या QN, ये बराबर होगा अगली संगत भुजा AM बटे PN। तो लिख देंगे AM बटे PN। तो यहां पर जो हमने प्राप्त किया है इसे समीकरण 4 कहेंगे। क्या कहेंगे? 4। अब समीकरण 4 तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है। आगे हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये बात तो दी ही गई है, यहां पर देखिए दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो हम इसमें भी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान लिखेंगे। तो लिखेंगे इसलिए AB की संगत PQ है, तो AB बटे PQ लिख सकते हैं। यह बराबर होगा किसके? पूरा BC अब पूरा QR, तो BC बटे QR बराबर AC बटे PR लिखेंगे, AC बटे PR लिख देंगे। इसे हम समीकरण 5 कहेंगे। तो अब आप देखिए ध्यान से, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, 4 को देखिए, 5 को देखिए। 2 और 3 से कोई मतलब नहीं, 2 और 3 हमें जो देना था दे चुका है, ये ABM समरूप त्रिभुज PQN दे चुका है। तो 2 3 से कोई मतलब नहीं। 1 और 4 और 5 को ध्यान से देखिए। तो अभी आपको केवल 5 और 1 को ध्यान से देखना है। यदि हम 5 से BC अपान QR के स्थान पर ध्यान से देखिए, ये देखिए BC अपान QR का मान AB अपान PQ लिख सकते हैं। 5 से 1 में देखिए BC अपान QR के स्थान पर लिख सकते हैं AB अपान PQ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 5 से। तो BC अपान QR के स्थान पर हम लिखेंगे AB अपान PQ। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो कहते हो यहां पहले हम लिख लेते हैं। यह बराबर होगा, यहां ध्यान से देखिए, इसी के स्थान पे AB अपान PQ लिखेंगे, ये वाला। तो लिख देंगे AB अपान PQ गुणे ये जो बचा है AM अपान PN, जो कहते हो AM अपान PN। अब आप समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, AM अपान PN के बराबर AB अपान PQ है, और यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें है AM अपान PN। इसका मतलब इसी के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB अपान PQ। कहां से? समीकरण 4 से। तो लिखेंगे इसी के आगे बराबर AB अपान PQ गुणे AB अपान PQ। ये कहां से हमने लिखा? आगे लिख देंगे रीजन समीकरण 4 से। तो जो AM अपान PN है समीकरण 4 से हम AB अपान PQ लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया, उसका रीजन भी आगे प्रदर्शित कर दिया है। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं या एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिएगा, ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR यह बराबर होगा, इसे ध्यान से देखिए, AB बटे PQ का गुणा AB बटे PQ में होगा। तो इसका मतलब AB बटे PQ का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए ध्यान से, जो सिद्ध करना है, जब एक अनुपात का वर्ग इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो गया है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा है वो भी बराबर होगा, तीसरा है वो भी बराबर होगा। तो कुल मिलाकर हम यहां पर लिखेंगे अब समीकरण 5 के प्रयोग से। ध्यान से देखिए, समीकरण 5 का प्रयोग करेंगे, जब एक अनुपात का वर्ग इस क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हुआ तो दूसरे अनुपात का वर्ग भी इसी के बराबर होगा, तीसरे का वर्ग भी इसी के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अब समीकरण 5 के प्रयोग से। तो समीकरण 5 के प्रयोग से हमने लिख दिया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB अपान PQ का वर्ग बराबर BC अपान QR का वर्ग बराबर AC अपान PR का वर्ग। तो यही हमें साबित करना था और साबित हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।